एक भक्त जो जाट परिवार में जिसका जन्म हुआ, जिसका नाम है धन्ना। क्या नाम है? बोलो ना, पीछे वालों को भी बोलना पड़ेगा। क्या नाम है? धन्ना। छोटा सा बालक जाट परिवार में जिसका जन्म हुआ, एक दिन उस बच्चे के घर में जब महात्मा आए और महात्मा आसपास ठहरे, जब महात्माओं ने ठहर कर वहां पर सालिग्राम भगवान की सेवा प्रारंभ की, तो उस बच्चे ने देखा कि ये किसकी पूजा कर रहे हैं। और बच्चे ने जैसे ही देखा कि ये किसी न किसी पत्थर को लेके पूजा कर रहे हैं, तो पूछा कि आप ये किसकी पूजा कर रहे हो? उन्होंने बताया कि बेटा, ये सालिग्राम भगवान का मैं पूजन कर रहा हूं, मैं उन्हीं की भक्ति किया करता हूं। तो वो तो जिद करने लगा, बोले कैसे भी करके मुझे भी ये पत्थर मुझे दे दो, तो मैं भी पूजा करूंगा। ये जो पत्थर आपके पास है, वो पत्थर आप मुझे दे दो, मैं भी इनकी सेवा करूंगा, मैं भी पूजा करूंगा। महात्मा ने कहा कि देखो, ये पत्थर तो ये तो मेरे साक्षात भगवान है, मैं इनको तो नहीं दे सकता। पर वो तो जिद ही करने लगा। और भैया, दो जिद तो बड़ी प्रसिद्ध है, एक बालहट और एक त्रियाहट। बोले पत्नी किसी चीज पर मचल जाए तो फिर खबरदार तुम वो कर ना सको, और बालक किसी चीज पे मचल जाए तो वो भी करना ही पड़ेगा। महात्मा ने खूब समझाया पर उसके समझ में नहीं आया, तो लोगों से पूछा, बोले देखो अब महात्मा जी, चाहे ये पत्थर दो चाहे दूसरा दो, पर उसको देके जरूर जाओ। तो महात्मा नदी के किनारे स्नान करने गए, तो एक पत्थर पड़ा हुआ था काला सा, वैसा ही थोड़ा सा, तो उठाकर ले आए। उन्होंने सोचा कि डायरेक्ट देंगे तो सोचेगा कि कोई वाला पत्थर मुझे दो जिसकी सेवा तुम करते हो। तो महात्मा ने क्या काम किया? महात्मा ने क्या काम किया? बोले जो नकली वाला पत्थर था जो उठा के लाए थे, वो कहाँ पे रखा? बोले वो थोड़ा ऊपर पे रखा, और जो उनके जो भगवान सालिग्राम थे वो नीचे पे रखे और पूजा करने लगे। वो बालक धन्ना फिर से पहुंचा, कहा कि हे महात्मन, मुझे ये आपके भगवान मुझे दे दो। बोले देखो, एक है असली भगवान राजा भगवान और एक है दास भगवान, किसको लेना चाहोगे? बोले राजा कौन है? बोले जो ऊपर बैठे हैं वो राजा भगवान है, और जो नीचे बैठे हैं वो दास भगवान है। बालक तो बालक, उसने कहा राजा को लो, दास को मैं क्या करूंगा? तो ऊपर वाला पत्थर जो अभी अभी महात्मा जी नदी से उठा के लाए थे, वो ही पत्थर धन्ना को दे दिया। उसने महात्मा ने सोचा कि 2-4 दिन पूजा करेंगे, इसके बाद इनका भूत उतर जाएगा, फेंक देंगे कहीं। पर उस बालक में सच्ची लगन थी। हर दम पर दमो, हर दम पर दमो, हम तेरा ही सुमिरन करते हैं। 21,600 श्वासों को हम तेरे ही नामों से भरते हैं। महात्मा ने कहा था कि बेटा एक काम करना, मुझे पता है कि तू पूजा तो नहीं करेगा, पर एक काम करना, जब तू खावे उससे पहले भगवान को खिलाना, फिर खाना। पर भैया धन्ना भगत तो धन्ना भगत ठहरे। बोले गैया चराने गए तो अपने सालिग्राम भगवान को आगे रख दिया जो पत्थर लेके आए थे, और 2-4 रोटी लेके गए थे। कहा प्रभु आप पहले पाओ, फिर मैं पालूंगा। जैसे महात्मा जी पूजा करते थे वैसे स्नान करा, 4 रोटी लेके आया था धन्ना। कहा प्रभु पहले आप पाओगे फिर मैं पाऊंगा। पर भैया वो तो पत्थर कहाँ ही बोलेगा, कहाँ ही खाएगा। पूरा दिन व्यतीत हो गया पर कोई भोग लगाने नहीं आया। पर धन्ना ने भी भोजन नहीं किया। एक दिन हो गया, बोले हो सकता है कि भगवान कहीं बिजी होंगे तो नहीं आए होंगे आज, चलो कोई बात नहीं, आज मैं भूखा रह लूंगा, पर मैं बिना भगवान के भोग के मैं खाऊंगा नहीं। एक बालक की सच्ची निष्ठा देखो। ये श्याम मेरे दिल को वो मर्ज लगा देना, वो दर्द तेरा जिसमें
फिर भी ना दबा देना। एक दिन तो मिलेंगे, बैठेंगे, हंसेंगे ही। इस ख्वाबे तमन्ना को हर किज ना जगा देना। दूसरे दिन धन्ना फिर से रोटियों को बनवा कर ले गया, थोड़ा सा अचार लेके गया, फिर से स्नान करवाया सालिग्राम भगवान को, फिर से चंदन लगाया और कहा कि प्रभु आज तो पा लेना, क्योंकि मैं भी कल से भूखा हूं, जब तक तुम नहीं पाओगे जब तक मैं खाऊंगा नहीं। पर कहां भगवान आने वाले थे, पर आज धन्ना की आंखों से अश्रुपात होने लगा। प्रभु यदि तुमने नहीं पाया तो ये धन्ना भी नहीं खाएगा। एक दिन व्यतीत हो गया, आज धन्ना गायों को लेकर घर पर नहीं पहुंचा, रात्रि में भी वहीं विश्राम किया, वहीं पड़ा रहा कि प्रभु जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं कुछ नहीं पाऊंगा। एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरा दिन व्यतीत हुआ, तीसरा दिन व्यतीत हुआ। बोले भगवान भी कहां अपने प्राण प्यारे भक्तों से दूर रह पाते हैं। ऐसा ही चमत्कार हुआ कि उस पत्थर से भी सालिग्राम भगवान साक्षात प्रकट हो गए भैया, और कहा लाओ धन्ना, जो कुछ भी रखा है। भाई 4 दिन की बासी रोटी हो गई थी। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं धन्ना, जरूर खाएंगे। और उन्हीं सूखी रोटियों का धन्ना का खूब भोग लगाया, थोड़ा बहुत बचा तो धन्ना ने पा लिया। अब तो भगवान से ऐसी मित्रता हो गई, ऐसी मित्रता हो गई, बोले रोज धन्ना जाता, रोज खवाता, और रोज गैया साथ में भगवान चराते धन्ना के। ऐसी दोस्ती हो गई धन्ना की। तो अच्छा, जो महात्मा वो पत्थर देके गए थे वो ही कई दिनों के बाद पधारे। अब तो भैया धन्ना भगत का इतना नाम हो गया, इतना नाम हो गया कि जो भी सुनता तो धन्ना भगत के चरणों में गिर जाता। और धन्ना भगत जिसके लिए जो कह देते उसकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। याद रखना भैया, जो हम कहते हैं कि वो वाले बाबा जी अच्छे हैं, वो वाले महाराज जी अच्छे हैं, बोले उन्होंने जो बताया वो ही सच निकला। होता है ना ऐसा। बोले वो महाराज जी की सामर्थ्य नहीं है, वो बाबा जी का सामर्थ्य नहीं है, बोले भजन करने में वो सामर्थ्य आ जाता है कि महाराज जी फिर जो बोल दें, बाबा जी जो बोल दें, वो बाणी सिद्ध हो जाती है। ये व्यासपीठ की गरिमा है, ये भजन का प्रताप है। कोई महाराज जी अलग से नहीं आए, पर भजन करने में जो उन्हें सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, जो शक्ति प्रदान, जो तेज प्राप्त हुआ है, उसी को भगवान उनकी वाणी का जब बोल दिया तो भगवान उनकी वाणी की रक्षा करते हैं। इसलिए कहते हैं, बोले महाराज जी ने कहा था वो वाली बात सत्य हो गई, क्योंकि महाराज जी ने भजन किया, और भजन का प्रताप वो है। बोले भजन के प्रताप से, बोले ये संसारिक सुख सुविधाएं तुम्हें मिल जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महात्मा ने कहा कि धन्ना तुम्हारा तो बड़ा नाम हो गया, मुझे लगता है कि तुमने वो पत्थर तो फेंक ही दिया होगा। बोले नहीं, कहां वो पत्थर ही कहां रहा, वो तो साक्षात प्रकट हो गए। महात्मा को तो विश्वास ही नहीं हुआ, ये तो झूठ ही बोल रहा होगा, कहां साक्षात भगवान। आज तक हम इतने दिनों से पूछ रहे हैं, कई वर्ष व्यतीत हो गए, आज तक सालिग्राम भगवान प्रकट नहीं हुए, और 2-4 महीने में इनके तो भगवान प्रकट हो गए। बोले कहाँ है वैसे तुम्हारे भगवान? बोले देखो मैं कुछ काम से आया हूँ, मेरे भगवान गैया चरा रहे हैं मेरी। बोले अच्छा, चलो दिखाओ कहाँ चरा रहे हैं। जब इतना कहा तो महात्मा को भी भरोसा हो गया कि ये धन्ना झूठ नहीं बोल सकता, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है तो ये सच ही कह रहा होगा। और ऐसा ही चमत्कार देखा, जब धन्ना भगत के साथ वो महात्मा गए तो क्या देखा। बोले धन्ना भगत को तो श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं बंसी बजाते हुए, पर महात्मा को नहीं दिखाई दे रहे हैं। महात्मा ने कहा कि कहाँ है? बोले देखो वो तो गैया चरा रहे हैं, वो बंसी बजा रहे हैं। बोले धन्ना तू सच में ही सच कह रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। पर महात्मा को विश्वास हो गया कि मुझे नहीं दिख रहे पर धन्ना को दिख रहे हैं। बोले कहो ना इनसे कि एक बार मुझे भी दिखे। भगवान ने कहा कि धन्ना इनके अंदर वो अभी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास नहीं है, वो प्रेम नहीं है। तो बोले कैसे भी करके प्रभु एक बार तो मेरे गुरुजी को देखो, क्योंकि इन्हीं के कारण मैं भक्त बना हूं।
बोले ऐसा करो, गुरुजी से कहो कि मुझे स्पर्श करो, धन्ना को स्पर्श करोगे तो मैं दिखने लग जाऊंगा। और ऐसा ही चमत्कार हुआ। जैसे ही महात्मा ने धन्ना को स्पर्श किया, बोले श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए उन्हें भी दिखाई देने लगे।